बच्चों सुप्रभात। आपके जो है पाठ्यक्रम में जो पहला पाठ है जिसे हम लोगों ने नहीं पढ़ा, धूल, रामविलास शर्मा का लिखा हुआ, तो इस जो नया पाठ्यक्रम हमको मिला इसमें ये पाठ सम्मिलित है, इसलिए इस पाठ को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इस पाठ को पढ़ते हैं। तो पहला जो है ये देखते हैं कि रामविलास शर्मा का जीवन परिचय। तो रामविलास शर्मा का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी और उच्च शिक्षा के लिए जो है लखनऊ आ गए थे। वहां से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हो गए। प्राध्यापन काल में ही इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी हासिल की। लेखन के क्षेत्र में पहले कविताएं लिख करके फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से जो है ये आलोचना के कार्य में जुट गए। बच्चों यहाँ पे एक आलोचना शब्द आया, तो आलोचना के कार्य में जुट गए। आलोचना एक क्या चीज होती है? आलोचना जो है उसे कहते हैं कि किसी भी लेखक, किसी भी कवि की कोई पुस्तक, कविता या निबंध को पढ़ करके उसके सही और गलत, अर्थात जो पक्ष और विपक्ष की जो बातें होती हैं कि क्या उस पुस्तक में, क्या उस कविता में, क्या उस लेख में अच्छाइयाँ हैं, क्या उसमें बुराइयां हैं, उसका जो मूल्यांकन किया जाता है उसे आलोचना या समालोचना कहा जाता है। तो नाटक और ये सारे काम के बाद ये पूरी तरह से जो है आलोचना के कार्य में जो है जुट गए। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और महाप्राण निराला के काव्य को नए रूप में जो है नए परिवेश में लिखा और उसे जांचा परखा, नई कसौटी में जो है उसे परखा। रामविलास शर्मा जो है लेखकों के प्रगतिशील संघ के जो है सशक्त व्यक्ति माने जाते हैं। रामविलास शर्मा की जो प्रमुख रचनाएं हैं भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, ये 3 खंडों में जो है विभाजित है रचना इनकी। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ये भी 3 खंडों में है। भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, बुद्ध, वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं, सदियों के सोए जाग उठे कविता, पाप के पुजारी नाटक, 4 दिन उपन्यास और अपनी धरती अपने लोग, यह जो है इनकी आत्मकथा है। बच्चों इनमें सब देख रहे हैं अधिकतर जो है इनके जो है आलोचनात्मक जो है रचनाएं हैं, जिनमें इन्होंने किसी कवि या लेखक का जीवन परिचय या उससे की पुस्तकों से संबंधित बातों को जो है अपने अनुसार कि क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या जो है समय के अनुसार वो उचित है, इन सारी बातों का उन्होंने मूल्यांकन किया है। रामविलास शर्मा को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, व्यास सम्मान, सलाका सम्मान आदि से इनको सम्मानित किया गया। इन्होंने पुरस्कार स्वरूप मिलने वाली राशि को साक्षरता प्रसार हेतु जो है दान कर दिया था। और कई मुहावरों, लोकोक्तियों, देशज शब्दों और अन्य रचनाकारों की रचनाओं से उदाहरण दी गई सूक्तियों, पंक्तियों से ओतप्रोत जो है इस पाठ में लेखक ने धूल अर्थात मिट्टी की महिमा और उपलब्धता और उपयोगिता का बखान किया है। अपनी किशोर और युवावस्था में जो है लेखक ने पहलवानी के शौकीन रहे हैं और इस पाठ में जो है धूल के साथ साथ जो है पाठकों को यानी हम लोगों को अखाड़े, गांव और शहरों के जीवन जगत की भी सैर कराते हैं। साथ ही धूल के जो छोटे छोटे कण हैं और उनको जो है पढ़ाने से, बताने से नहीं चूकते और इन्हीं नन्हे कणों के साथ साथ देश प्रेम का भी पाठ हमें पढ़ा देते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठक यानी कि आप और हम धूल शब्द को यूं ही जो है नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए लेखक कह रहा है कि हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। अर्थात यहाँ पे बच्चों की बात की गई है कि सारे खेल कूद में जब बच्चे धूल से सने रहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसी कारण उन्हें धूल भरे हीरे जो है कहा जाता है। लेकिन लेखक कह रहा है कि हीरे का प्रेमी, यहाँ पे हीरे का प्रेमी शहरी लोगों को कहा गया है या आधुनिक सभ्यता के लोगों को कहा गया है, जिन्हें साफ सुथरा खरादा हुआ जो है आंखों में चकाचौंध
पैदा करता हुआ जो है देखना पसंद करेंगे। हीरा यहाँ बच्चे के लिए प्रयोग किया है, अर्थात जो आधुनिक लोग हैं, आधुनिक सभ्यता संस्कृति के शहरी लोग हैं, वो बच्चे को साफ सुथरा देखना चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि वह जो है मिट्टी में खेले और उसके शरीर में मिट्टी लगे। लेकिन लेखक कह रहा है हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे अर्थात बच्चे का उल्लेख किया गया है, वह धूल से सना हुआ, धूल में खेलता हुआ ही अच्छा लगता है। लेखक कह रहा है जिसका बचपन गांव के गलियारों में बीता है, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना अर्थात बच्चे की कल्पना नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार जो है छोटा बच्चा धूल में खेलने से ज़्यादा अच्छा लगता है, उसी प्रकार फूल के ऊपर जो है धूल गिरती है और उसका श्रृंगार करती है। वही धूल जो है जो फूल का श्रृंगार करती है, फूल की सुंदरता बढ़ाती है, वही धूल शिशु भोलानाथ के मुंह पर जो है सहज पार्थिवता अर्थात जो वह प्राकृतिक रूप है मिट्टी का, पृथ्वी का, उसे निखार देती है। लेकिन यहाँ लेखक ने बताया है कि अभिजात वर्ग अर्थात जो पैसे वाले लोग हैं, वो प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार कर डाले हैं। लेकिन लेखक कहता है कि जो महत्व बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई जो है गोधूली की तुलना में है, वह आज तक किसी को नहीं मिली है। चाहे जितनी चीजें जो है आविष्कार की गई हों, लेकिन श्री कृष्ण के मुंह पर जो धूल भरा चेहरा अच्छा लगता है, उसकी तुलना में आज तक कोई भी जो है व्यक्ति नहीं ठहर पाया है, कोई भी जो है शिशु की उतनी जो है महिमा मंडन नहीं किया गया है। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, अर्थात जो हम लोग हैं, आधुनिक लोग हैं, वो चाहते हैं कि धूल मिट्टी से दूर रहें, आसमान में घर बनाना चाहते हैं और इसीलिए अपने बच्चों से कहते हैं कि धूल में मत खेलो। भोलानाथ का मतलब यहाँ पर छोटे बच्चे से है, क्योंकि अगर बच्चा धूल में खेलेगा तो उनके जो श्रृंगार प्रसाधन है, सौंदर्य प्रसाधन है, वो जो है खराब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। इसीलिए लेखक कहता है धन्य धन्य वे हैं नर मैले, जो करत गात कन्या लगाए धूर्य ऐसे लड़कन के, अर्थात वो लोग धन्य हैं, वो मनुष्य धन्य हैं जो बच्चों को अपनी गोद में उठाए रहते हैं, धूल से सने हुए बच्चों को गोद में उठा करके प्रसन्न होते हैं, वह लोग जो है धन्य हैं। और लेखक कह रहा है कि जिसने भी ये बात लिखी है उसने ऐसा लगता है कि धूल भरे बच्चों के महत्व को कम करने की बात कही है और धन्य धन्य में उसने बड़प्पन को जो है दिखाया है और फिर मैले शब्द कह करके अपनी जो है हीन भावना को प्रदर्शित किया है। लड़कन कह करके उसने अपनी भेद बुद्धि का परिचय किया है। लेकिन लेखक कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो है हीरों का प्रेमी है, धूल भरे हीरों का नहीं। शिशु भोलानाथ अर्थात बच्चे के जो बात है, तो जो मैले जो करत गात की नौबत आई है, वह अखाड़े की सनी हुई मिट्टी की देह से कहीं उबकाई आने लगती है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को जो है धूल से सने हुए व्यक्ति अच्छे नहीं लगते हैं। उसे बचपन में जो धूल से खेला है, लेखक कह रहा जो लोग धूल से बचपन में खेले हैं वो जवानी में अखाड़े में भी जो है उतरे हैं, अखाड़े में भी खेले हैं। और यह जो अखाड़े की मिट्टी है वह साधारण धूल नहीं है, वह मिट्टी जो है तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई मिट्टी है, जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है, सम्मान किया जाता है। और ऐसा जो है अखाड़े में कुश्ती लड़ने का या अखाड़े में रहने का सुख सबको नहीं मिलता है। जब लोग पसीने से तरबतर हो जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई आदमी कुआं खोद करके निकलता है, उसका शरीर पूरा पसीने से भीग जाता है। आराम से वह जो है अखाड़े पे लेटा रहता है और अखाड़े में जो है ऐसा लेटता है निर्द्वंद, जैसे उसका कोई प्रतिद्वंदी ही ना हो, और चित्त लेट करके अपने आप को विश्व विजयी समझता है। शरीर मिट्टी जो है उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी मिट्टी का बना है। अर्थात लेखक यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो शरीर मिट्टी का बना है उसे धूल मिट्टी से बचाने के बजाय उसे उसी में मिल करके प्रकृति के अनुसार रह करके ही हमें अपने आप को जो है बनाना चाहिए। और जो लोग मिट्टी में रहते हैं, मेहनत करते हैं, वही जो है आगे चल करके विश्व विजयी बनते हैं, अर्थात खेल में, पहलवानी में या अन्य कामों में जो है पदक लेकर के वापस लौटते हैं। शरीर और मिट्टी को लेकर के जो है संसार की असारता अर्थात जिसमें कोई सार नहीं है, ऐसी बहुत सी बातें कही गई हैं, क्योंकि शरीर जो है मिट्टी का ही बना हुआ है और मरने के बाद भी सब कुछ मिट्टी में ही मिल जाता है।
हम जिन फूलों को अपनी प्रिय वस्तुओं का जो है उपमा देते हैं वह सब कहाँ ऊपर पैदा होते हैं, वह सब जो है मिट्टी में ही पैदा होते हैं। रूप रस गंध स्पर्श जो कुछ भी संभव है वो बिना मिट्टी के संभव नहीं है। लेखक ने यहाँ पर धूल और मिट्टी में अंतर बताया है और धूल और मिट्टी का ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। क्या अंतर है? उतना ही अंतर है जितना शब्द और रस में। शब्द सामान्य शब्द है और रस क्या है? जब हम कोई साहित्य पढ़ते हैं तो जो उसका आनंद हमें मिलता है उसे रस कहा जाता है। इसके बाद जो है देह और प्राण। देह जो हमारा प्रत्यक्ष दिखता और प्राण जो शरीर में होते हैं किसी को दिखते नहीं, लेकिन बिना प्राण के देह संभव नहीं है। वैसे चांद और चांदनी, चांद हमें दिखाई देता है लेकिन बिना चांदनी के चांद का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और लेखक ने यहाँ फिर जो है स्पष्ट किया है कि जो मिट्टी की आभा है, चमक है, उसका नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसके धूल से ही होती है। ग्राम भाषाएं अर्थात गांवों में बोली जाने वाली भाषाएं धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती, अर्थात उसे गंदा कभी भी नहीं मानती हैं। और गांवों में लोग जो है गोधूली शब्द का प्रयोग करते हैं, जो हमारे जो है इतिहास और पुराणों में सारे धार्मिक ग्रंथों में अमर है। और यह गोधूली क्या है? संध्या के समय जब पशु चर करके, विशेषकर गायें लोगों के पास पहले होती थी, वो जब चर के वापस आती थी तो उनके वापस आने के कारण गांवों के चारों तरफ संध्या के समय धूल ही धूल दिखाई देती थी, इसलिए जो है इसे गोधूली और इस समय को गोधूली बेला जो है कहा गया है। अमराइयों के पीछे, यहाँ अमराई क्या है? आम की बागों के पीछे सूर्य की किरणों में जो धूल है सोने को मिट्टी के समान, मिट्टी को जो है सोने के जैसे कर देती है। सूर्यास्त के बाद जो है जो गाड़ियां निकलती हैं उनके रास्ते में ऐसे लगता है जैसे कोई जो है एरावत हाथी बादल से निकला हो और जहां तहां वह स्थिर हो जाती है। चांदनी रात में लेखक कह रहा है कि मेले में जो जाने वाली गाड़ियां हैं उनके पीछे भी धूल जो उड़ती है वह धूल देखने में बहुत अच्छी लगती है। और शिशु के मुंह पर, फूल की पंखुड़ियों पर जो धूल दिखाई देती है वह धूल जो है उसकी सुंदरता का बखान करती थी। और जो है यहाँ पे कवियों ने जो है गोधूली पर लेखक कह रहा है कि बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये जो गोधूली है वो गांवों की संपत्ति है, शहरों के हिस्से में नहीं पड़ी है। लेखक एक जो है वाकये का एक जो है घटना का उल्लेख करता है कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपने निमंत्रण पत्र में गोधूली बेला का जो है आग्रह किया था, लेकिन शहर के लोग ये जान ही नहीं पाए कि गोधूली बेला क्या होती है। और यह कविता की विडंबना थी कि गांव में जिस धूल को कवियों ने अमर किया वह कोई हाथी घोड़ों की धूल नहीं थी, बल्कि क्या है वो गाय चराने वाले गोपालों की और गायों के जो है पदों की धूल थी। लेखक कह रहा है कि नीच को धूल समान ये कोई वेदवाक्य नहीं है, क्योंकि धूल को सती माथे पर लगाती है, योद्धा उसे आंखों पर लगाता है। और उन्होंने ये बताया कि यूसीलेस प्रवास से लौटने पर इथाका के धूल जो है यूक्रेन के मुक्त होने के बाद एक लाल सैनिक ने जो है उसी श्रद्धा से वहां की धूल का स्पर्श किया था। श्रद्धा भक्ति स्नेह जो है इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। यहाँ तक कि घृणा के लिए भी जो है धूल चटाने, धूल झाड़ने वाले आज जो है मुहावरे प्रचलित हैं। धूल, धूली, धूली, धूरी आज जो है अलग अलग व्यंजनाएं हैं। इनका जो है लेखक ने बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया है। लेकिन लेखक अंत में एक बात कहता है कि धूल जो है सबका रंग एक ही जैसे होता है, रूप में भिन्नता जो भी हो, मिट्टी काली, पीली, लाल सब तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही हमारे मन मस्तिष्क में जो है धुले उजले बादलों का स्मरण होता है। और धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, क्योंकि वह श्वेत रंग उसका सहज रंग है। लेखक कहता है कि हमारे देशभक्ति जो है वो धूल को माथे पर ना लगाए तो कम से कम उसके यह पैर रखे, अर्थात हमारे जो देश के लोग हैं वो वास्तविकता को स्वीकार करें। और इस धूल को माथे पे लगाने का मतलब है कि अपने गांवों के किसानों को विशेष सम्मान दें, मजदूरों को विशेष सम्मान दें, क्योंकि ये लोग ही जो है वास्तव में धूल में रह करके हमारे लिए सब कुछ करते हैं। जो बाहर हीरा दिखाई देता अर्थात शहरों में जो चमक दिखाई देती है वह चमक जो है इन ग्रामीण किसानों के कारण है, वह इन्हीं के जो है खून पसीने की कमाई के कारण है। और लेखक कह रहा है कि जिस दिन ये जो है अपने वास्तविक रूप में आएंगे, उलटकर चोट करेंगे, अगर इनका मान सम्मान नहीं किया गया, इनकी उचित जो है मूल्य नहीं दिया गया, इनके
समस्याओं को नहीं सुना गया तो इतना तगड़ा चोट करेंगे कि वास्तविक हीरा कौन है ये समझ में आ जाएगी, और जो शहरों की चमक दमक है वो इन्हीं के बल पे है, वो सारी चमक जो है नष्ट हो जाएगी। लेखक कह रहा है कि तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को फिर माथे लगाना सीखेंगे। अर्थात लेखक यहाँ जो है ये बात कहना चाहता है कि हम सबको जो है ग्रामीण लोगों, विशेषकर किसानों को जो है विशेष सम्मान देना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही धूल से भरे हुए असली सने हुए हीरे हैं। और शहरी लोग जो है दिखावटी हैं, बनावटी कांच की तरह हैं, जो किसी भी जो है चोट पे थोड़ी सी बात पर जो है नष्ट हो जाएंगे। और विशेष बात यह है कि जो हमारे लेखक हैं वो मार्क्सवाद से प्रभावित हैं, साम्यवाद से प्रभावित हैं, इसीलिए ये किसान मजदूरों की जो है विद्रोह या उलट कर चोट करने की बात कहते हैं। बच्चों, आज के पाठ में इतना ही, और जो है अगले पाठ में फिर बातचीत होगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।